सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज कंटेन डुप्लीकेट टू। राइट। सो इसके अंदर आपको दिया क्या हुआ है, इसके अंदर आपको एक नम्स का एरे दे रखी है एंड साथ ही साथ उसके अंदर आपको एक के दे रखा होगा एंड वो के क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें कोई भी डुप्लीकेट्स ढूंढने एंड उन डुप्लीकेट्स का जो इंडेक्सेस का डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू के। राइट। तो अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे we have a array, right? 4 0 3 4 2 एंड 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 एंड 5। राइट। तो अब उसने एंड यहाँ पे अगर के को मैं मान लेता हूँ, के कोई के को भी 2 मान लेते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमें अगर ये और ये डुप्लीकेट मिल गए हैं तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इट्स 3 माइनस 0, इट्स 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3, दैट इज ग्रेटर देन के एंड इट शुड बी लेस देन के। ठीक है ना। सो दिस वोंट वर्क but less than equal to, right? And here it's 5 minus 3, it's 5 minus 3, so here it is 2 and it is less than equal to k, so it will work and यहाँ पे हम लोग यहाँ पे true return कर देंगे। ठीक है। so इस चीज से हमें इतना पता लग रहा है कि हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मिनिमम चीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हमें किसी भी चीज के डुप्लीकेट फाइंड आउट करने में क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। हम लोग, हमारे पास एक अप्रोच जो है, अप्रोच नंबर 1, जो कि काफी थोड़ी डिफरेंट रहती है। इसके अंदर मैं अक्सर क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक वेक्टर पेयर ऑफ पेयर ले लेता हूँ। उसमें क्या करेंगे, हमने पेयर ऑफ पेयर ले लिया तो अगर मैं आपको उसी पे लेके चलता हूँ एक बारी। मैंने अगर यहाँ पे उसी का पेयर ऑफ पेयर ले लिया एंड एक जगह मैं उसका नंबर स्टोर करूंगा, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में उसका इंडेक्स। ठीक है। जैसे मैंने एक पहली प्रॉब्लम में करा था। इट्स 0, देन 0 1, देन उसके बाद 3 2, देन 4 3, देन वी हैव 2 4 एंड देन वी हैव 4 5। राइट। अब मैंने कहा मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्ट करने से क्या होगा, थोड़ी जल्द में, सॉर्ट करने से क्या होगा, यू विल गेट एंड नंबर जहाँ पे पहले 0 हो जाएगा, 0,1 वाला नंबर आ जाएगा, देन उसके बाद आपका 2 2,4 वाला आ जाएगा, देन आपका 3,2 आएगा एंड देन उसके बाद 4,0 पहले आएगा बिकॉज अब यहाँ पे 0 छोटा है। पहले आपको ये मैंने बता रखा है कि जब भी आप पेयर ऑफ पेयर वाले किसी चीज को सॉर्ट करोगे तो पहले ये वाला सबसे जो फर्स्ट इंडेक्स पे छोटा नंबर होगा वो आएगा एंड अगर कहीं बराबरी हो गई तो वो सेकंड इंडेक्स को चेक करके नंबर लाएगा। ठीक है ना। तो 4,0 हो गया, देन 4,3 हो गया एंड देन 4,5 हो गया। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कुछ मत करो, सिर्फ ट्रैवर्स करते रहो। अगर नंबर सेम है तो डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस कैसे छोटा है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये दोनों का डिफरेंस आएगा, फिर ये दोनों का डिफरेंस आएगा एंड बस इनका चेक कर लो। एंड हमें क्या इसका और इसका चेक करने की जरूरत है, वो नहीं है, बिकॉज हम लोगों को तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, सबसे क्लोजेस्ट वाले पार्ट में उसको फाइंड आउट करेंगे। सो दिस अप्रोच वर्क्स, बट मैं इसका कोड नहीं दूंगा बिकॉज इट एक्चुअली इज ओ ऑफ एनएससी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जड़ जाती है एंड उसके बाद उसका सॉर्टिंग करने का हमारा ओ ऑफ एन लॉग एन चला जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। इजी प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये अप्रोच यूज करना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं। अब डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट इसका मतलब है कि हमें ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर ढूंढना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी अगर वो नंबर स्टोर्ड है तो हम रिटर्न करते हैं कि भाई हाँ वो स्टोर्ड है। तो हम ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, इट्स अ मैप। राइट। तो यहाँ पे मैप का यूज करते हैं एंड मैप के अंदर हम लोग एक जगह उसका वैल्यू स्टोर करेंगे एंड दूसरी जगह उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट को मैं बताता हूँ फटाफट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ इस वाली प्रॉब्लम पे एंड मैं इसका जरा कलर चेंज करता हूँ। तो मेरी आप बात सुनो कि मैंने यहाँ पे इसको स्टोर किया, 4 को, सबसे पहले 4 को स्टोर किया मैंने कि भाई ये मेरा मैप है। ठीक है। दिस इज 4,0 पे। ठीक है। ये मेरा मैप है। ठीक है, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है ये मैप। अब यहाँ पे 0 आया तो मैंने 0 को भी 0,1 स्टोर करा, फिर मैंने 3 को भी स्टोर किया, 3,2 स्टोर कर दिया
एंड उसके बाद मैंने 4 अभी रुक जाओ एक सेकंड, हाँ अब 4 आ गया, राइट 4 आ गया। तो जब भी हम ट्रैवर्स करेंगे हम पहले चेक करेंगे कि भाई इज इट प्रेजेंट और नॉट, ताकि हम लोग अपनी कंडीशन को लगा सके। बिकॉज अगर वो प्रेजेंट है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई अभी मैं जिस इंडेक्स पे हूँ एंड जो इंडेक्स हमारे मैप में स्टोर्ड है, क्या उन दोनों का डिफरेंस कैसे छोटा है। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, बट यहाँ पे जब के आएगा तो यहाँ पे इट विल बी 3 - 0, तो वो अभी अभी हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो अब क्या मैं ऐसे ही आगे चला जाऊं? बिकॉज अगर मैं ऐसे ही आगे चला गया तो यहाँ पे 4 होगा एंड यहाँ पे 0 होगा, तो मतलब यहाँ पे 4 होगा एंड यहाँ पे 5 होगा, तो 5 - 0 भी रिटर्न फॉल्स, मतलब रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमें जब भी हम लोग उस कंडीशन के, जब भी हम लोग हमें मैप के अंदर वो चीज मिल जाए, तो हम मैप के अंदर वो नया इंडेक्स स्टोर कर दें। हम लोग मैप के अंदर वो नया इंडेक्स स्टोर कर दें। दैट मीन्स, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी हम लोग ट्रैवर्स आउट करेंगे, तो हमें वैल्यूज को अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको काट के 3 कर दूं, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो अपडेशन है ये हर बार होगी, बिकॉज कभी ये अपडेशन के नाम पे होगी, कभी ये क्रिएशन के नाम पे होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे अगर मैं, जैसे मैंने ये अपडेट किया, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे मैं अपनी कंडीशन को मेट तो नहीं कर पाया, बट यहाँ पे मैंने 2, 4 जरूर लिखा। तो कभी ये वाली चीज अपडेशन के तरीके से होगी, कभी ये चीज क्रिएशन के तरीके से होगी, राइट। तो ये दोनों तरीके से ये एक ही जो स्टेटमेंट होगी, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ये वाली जो चीज होगी, दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इन एवरी स्टेप। ठीक है ना, कभी इसको हम अपडेट करेंगे, कभी इसको हम क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसको फटाफट एक बार कोड कर लेते हैं। सो कोड के अंदर यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं, ठीक है, इनकॉमा इंट, राइट। यहाँ पे मैप है, मैप के बाद यहाँ पे इंट ले लेते हैं, नम्स ऑफ साइज, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने ये दोनों चीजें ले ली। उसके बाद एक लूप लगा देते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आई प्लस प्लस, ठीक है। और चेक करते हैं कि इफ मैप डॉट फाइंड नम्स ऑफ आई, क्या नम्स ऑफ आई प्रेजेंट है, इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड। अगर नहीं है तो चेक करो, एंड चेक करो कि क्या जो अभी प्रेजेंट आई है, आई माइनस जो नम्स ऑफ आई में ऑलरेडी स्टोर्ड है, नम्स ऑफ आई, सॉरी मैं यहाँ पाऊँ नम्स ऑफ आई, मैप ऑफ मैप ऑफ नम्स ऑफ आई में जो स्टोर्ड है, दैट इज लेस देन इक्वल टू के। अगर ये चीज है तो कुछ मत करो, आप सीधा भाई कहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है जी, परफेक्ट, सिंपल स्टफ। एंड अगर ये चीज हो जाती है, राइट, अब अगर ये चीज नहीं हो रही तो कुछ मत करो, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई को अपडेट, वैल्यू को अपडेट कर दो, यहाँ तो यहाँ अपडेट कर दो, या फिर क्रिएट कर दो, ठीक है जी। हमने मैप के अंदर वो चीज क्रिएट कर दी। अब जैसे हमने किया, अगर कुछ नहीं चल रहा, अगर हम यहाँ से बाहर आ चुके, दैट मीन्स भाई हमें कुछ नहीं मिला, हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी। प्रीटी इजी कोड था, है ना। एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। इसको मत देखना, मैंने भी देखना बंद कर दिया भाई इसको, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेटर देन के होता, अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू के होता, तो सिंपली कुछ नहीं करना था, इस वाली स्टेटमेंट को सिर्फ तब लिखना था अगर लाइक फॉर एग्जांपल होता कि ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो दैट मींस हमें बड़ी रेंज चाहिए। तो दैट मींस क्या, हमें हर बार जब भी हमें मैप में वैल्यू मिलेगी अपडेट करने की जरूरत है नहीं। हमें जब पहली वाली मिल गई तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना है, तो इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कर देंगे कि भाई अगर तुम्हें, जैसे इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पहले लिखूंगा मैप डॉट फाइंड, ठीक है, ऐसे करके मैप डॉट फाइंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा दैट इफ, अच्छा रुको 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 रुको, थोड़ा सा एक सेकंड रुकता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसे काटा, इसे काट दिया, कंट्रोल एक्स, एंड इफ, अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इस कंडीशन में आया है, अगर तो आया है तो ठीक, वरना फिर अपडेट करो इसको। अब मैंने ये क्यों किया, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी मैप में कोई वैल्यू है तो उसका हमें वो वैल्यू चाहिए ही चाहिए,
राइट? हमें हमें वो उसका सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे पिछड़ा हुआ इंडेक्स चाहिए, तो इसलिए हम बस दूर वाला इंडेक्स ही रखेंगे, बट अगर कोई नया नई चीज आई है तो उसको डाल दो। एंड यहाँ पे साथ में यहाँ पे वो इफ कंडीशन डाल देंगे दैट इफ आई माइनस नंबर ऑफ आई, मैप ऑफ नंबर ऑफ आई, मैप ऑफ नंबर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू के, इज लेस देन इक्वल टू के, तो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप रिटर्न ट्रू कर दो। एंड इस चीज से हम लोग अपना जो ग्रेटर देन के वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू के वाला भी होगा, तो वो वाली चीज भी हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। राइट? समझ आ गई आप लोगों को? सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।